यो व्हाट्स अप। सो ये वीडियो पार्ट 3 हुई मेरे कार के ऊपर जो काम चल रहा है उसकी। एंड इन दिस वीडियो आई टेल यू द डिसएडवांटेजेस एंड द थिंग्स नीड्स टू बी फिक्स्ड। सो सुनने में तो काफ़ी छोटी चीज़ें लगती हैं बट ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये बाद में हमारे को पता चला। सो जैसे कि सबको पता था कि मेरी कार लेफ़्ट हैंड फ्रंट से डैमेज हुई है एंड मोस्टली सारी फिक्स हो चुकी है। ये सारा पैनल नवा फिक्स हो चुका है, ये नवा डल चुका है पैनल भी। बट एक प्रॉब्लम ऐसी है जो पैनल बीटर को भी बहुत लेट पता चली जब उसने सारा फिक्स कर लिया उसके बाद। दैट इज़ कि ए पिलर ये हल्का सा डैमेज है लेफ़्ट साइड से, यहाँ से फ्रंट से। आई शो यू। आई एम श्योर सब यही सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा डेंट है, उसका क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा कार चलाने में। ऑनेस्टली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना सा डेंट है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। बट द पॉइंट इज़ ये कार एक रिपेयरेबल राइट ऑफ है, विच मीन्स कि प्रीवियस जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने एक्सीडेंट के बाद ये कार राइट ऑफ कर दी बिकॉज इसके चैसिस और इसके स्ट्रक्चरल पे थोड़ा सा डैमेज आ गया था, विच इज़ नॉट अलाउड ऑनेस्टली, बट इट कैन बी रिपेयर्ड, दैट्स वाई इट इज़ रिपेयरेबल राइट ऑफ। सो ये चीज़ हमारे को बाद में पता चली कि दरवाज़े के अंदर जो ए पिलर है उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट आया हुआ है। और जब सारी गाड़ी रेडी हो जाएगी उसके बाद ये गाड़ी जाएगी क्वींसलैंड इंस्पेक्शन सर्विसेज पे एंड they'll took somewhere around 2 to 3 days to inspect the car properly. So कार ऑलरेडी डैमेज थी तो उन्होंने जिस टाइम पहले राइट ऑफ करी उस टाइम उन्होंने पिक्चर्स वगैरह सब क्लिक करी होंगी, विच मीन्स दे नो कि वहाँ पे थोड़ा सा डेंट है। इन केस अगर हम ये डेंट फिक्स नहीं करवाते और इसको हम डायरेक्टली लेके जाते हैं तो they will fail this car and we need to get it fixed, and after that we need to get it re-inspected once again and उसके अंदर फिर से travel expenses, फिर रिपेयर कॉस्ट, फिर दोबारा से इंस्पेक्शन सर्विसेज की फ़ीस, सारा दोबारा लगेगा। सो इट्स बेटर कि बैक एंड फोर्थ रिस्क लेने से बेटर है कि अभी फिक्स करवाओ एंड गेट इट डन। द सेकेंड नोटिसेबल इशू इज़ द कार is in limp mode at the moment, which means ये कार fully power generate नहीं कर रही due to restrictions। limp mode basically इसलिए अप्लाई होता है गाड़ी के ऊपर कि कोई issues हों ट्रांसमिशन से, मे बी ट्रांसमिशन फ्लूइड्स कम हो या कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो, कोई फ्यूज़ इशू हो, समथिंग लाइक दैट, सम इशू विद द either the transmission or some minor mechanical damage. That's why ECU, the brain of the car, is not letting the car to go to its utmost capabilities. That's the only reason this car is in limp mode. और ये इशू काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि कार प्रॉपरली रेडी हो जाए, उसके बाद ही इसको सबसे पहले रेडी करेंगे, पेंट करेंगे, फिर ये लेके जाएंगे मैकेनिक के पास जो ये चेक करेगा एंड होपफुली लिम्प मोड हम हटवा देंगे एंड विल गेट दिस थिंग ऑन द रोड एज सून एज पॉसिबल। सो द थर्ड इशू जो इतना बड़ा नहीं है बट ड्यू टू सप्लाई बड़ा इशू बन रहा है, विच इज़ इट्स बम्पर। बिकॉज ये CLA 45 है, उसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा इंटरकूलर्स हैं एंड ये काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से जो हमने बम्पर परचेज़ किया है वो इसके ऊपर फिट नहीं हो पा रहा। एंड ये हमारे पास ADAS का सेंसर भी है और जो हमारे पास बम्पर है उसके अंदर इसकी जगह नहीं है। सो ये इश्यूज़ आ रहे हैं फ़िलहाल। जो बम्पर है वो है CLA 250 AMG पैक। मुझे लगा था कि AMG पैक एंड AMG दे शुड हैव द सेम पार्ट्स, बट ऐसा नहीं है। ड्यू टू इट्स मैकेनिकल चेंजेस वो बम्पर नहीं फिट हो पा रहा है। बहुत ट्राई कर लिया नवा बम्पर ढूंढने का, नहीं मिल पा रहा है एंड ऑनेस्टली दैट बम्पर कॉस्टेड मी अराउंड $2,000 एंड it is pretty stressful as well, but looking forward to get it fixed. Otherwise एक ही ऑप्शन है कि हमारे को ऑन द स्पॉट कस्टम बम्पर बनवाना पड़ेगा, विच मीन्स कि जो हमारे पास करंटली बम्पर है उसके अंदर ही ऑल्ट्रेशन होगी, उसी के अंदर चीज़ें कट के
फिक्स होंगी जिसकी वजह से ये गाड़ी पे फिट हो जाए प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट उसको पेंट करेंगे, फिट करेंगे, देन विल टेक इट टू द क्वींसलैंड इंस्पेक्शन सेंटर। फिंगर क्रॉस्ड हैं। ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली आती हैं जब भी गाड़ी हम रेडी करवा रहे होते हैं, क्योंकि इट इज़ गैम्बल टू बाय इट फ्रॉम एन ऑक्शन, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता गाड़ी के पास, गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं चल रही है। सो इट इज़ लाइक ब्लाइंड शॉट यू कैन से, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब मैं वीडियो यहीं पे रैप अप करता हूँ, एंड I'll see you guys when the car is ready, and hope for the best, and like करो, subscribe करो, and I'll see you in the next video when the car is ready.